आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले यानी 15 जनवरी तक हम मैथ के सिलेबस को पूरी ताकत के साथ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 67 नंबर प्रश्न तक। यानी यह एपिसोड एलसीएम एंड एचसीएस चैप्टर का आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड में पूरी तरह से इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे और जो हम किताब की बातें कर रहे हैं यानी आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, यानी यही किताब है और यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि इसी को पूरी ताकत के साथ खत्म करना है। यानी हम इस कड़ी में 67 नंबर प्रश्नों को इस एपिसोड में बातें करेंगे और पूरी तरह से इसको मतलब इस एलसीएम एंड एचसीएस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस 67 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं और यहाँ पर हम आरडब्ल्यूए लिख भी दिए हैं कि जो भी हम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह सभी प्रश्न आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है उसी से है और आपके पास किताब नहीं है। तो आरडब्ल्यूए का मतलब ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए हमारे सामने जो 67 नंबर प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है, तो संख्याओं का योग बताना है। यानी सबसे पहले हमें संख्या सोचना है कि आखिर वो कौन कौन सी संख्या है। यानी अगर हम पहली संख्या यानी हमारे सामने अगर पहली संख्या अगर x है, यानी पहली संख्या को हम अगर x मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर है x की और दूसरी संख्या बराबर है हमारे सामने दूसरी संख्या बराबर है y की। यानी अगर एक संख्या y x है तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर y होंगी और इसी तरह से हमारे सामने दो संख्या मिल गई है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है, यानी हमारे सामने एचसीएफ दिया है 17 यानी और दिया है एलसीएम 714, यानी एलसीएम बराबर है 714। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ जब 17 है तो निश्चित तौर पर वह संख्या 17x और 17y हुई होंगी। यानी एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह सब जैसे संख्या हो, यानी पहली संख्या में जब 17 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में 17 से, आखिर ऐसा क्यों हम किए, यह प्रश्न उठना चाहिए। तो जैसे ही अगर एचसीएफ की बातें करते हैं तो दोनों संख्याओं में जब 17 से गुणा कर देंगे तभी तो एचसीएफ की कल्पना कर सकते हैं, नहीं तो हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। यानी जैसे ही 17x और 17y में जब एचसीएफ की कल्पना होंगी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब कल्पना हो रही है तो हमारे सामने 17 होगा, क्योंकि दोनों संख्या पहली संख्या में भी 17 कॉमन है दूसरी संख्या में भी 17 कॉमन है, इसलिए हमारे सामने जो एचसीएफ आया 17 आया। अब कह रहा है कि एलसीएम 714 है, यानी एलसीएम का अर्थ होता है कि 17xy का बराबर होता है एलसीएम, यानी एलसीएम के बराबर है और यह बराबर है एचसीएफ के, यानी हमारे सामने एचसीएफ के बराबर है एचसीएफ इनका 17 होगा और एलसीएम दिया है 17xy का एलसीएम दिया है 714। अब इसी तरह से हम हल करेंगे कि अगर xy 17xy का वैल्यू 714 है, यहाँ पर xy का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि 714/17 करेंगे तो हो जाएगा 17, मतलब अगर 17 चौका 68, यहाँ पर बचेगा 3, यानी 17 चौका यानी 17 दूनी का 34 यानी 42। अगर xy की जो वैल्यू होगी वो होगी 42, तो हम पूरी ताकत के साथ xy की वैल्यू निकाल दिए हैं, xy की वैल्यू होगी 42 और हमारे सामने एचसीएफ दिया है 17, यानी अगर 17x और यानी 17x और 17y की वैल्यू हमें 3 अंकों की होनी चाहिए, यानी 17 में अगर x की वैल्यू हम कोई रखते हैं तो वह 3 अंकों की बनना चाहिए, यानी x यानी अगर y यानी 3 अंकों की वैल्यू बनना चाहिए, यानी मतलब एक भी नहीं हो सकता, यानी x y z कुछ भी हो सकता है 3 अंकों की, और y b c यानी कुछ भी लिख सकते हैं, x y z y b c यानी
कुछ भी, यानी वह 3 अंकों की संख्या बनना चाहिए, यानी हमारे सामने वह 3 अंकों की संख्या बनना चाहिए और यहाँ पर भी 3 अंकों की, यानी x की वैल्यू हमें क्या लें कि वह संख्या में 17 से, यानी x की वैल्यू में 17 से गुणा कर देते हैं तो वह संख्या 3 अंकों की बन जाती है, और y की वैल्यू में 17 से गुणा कर देते हैं तो वह 3 अंकों की संख्या बन जाती है, क्योंकि प्रश्न ही तो पूछ रहा है। यानी हमारे सामने जो प्रश्न कर रहा है कि 3 अंकों की संख्याओं का HCF 17 है, यानी 17x और 17y, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 17 है तो, और 17x में यानी x की वैल्यू क्या ले कि 17 से गुणा करने पर वह संख्या 3 अंकों की बन जाए, अगर y की वैल्यू क्या ले कि 17 से गुणा करने पर वह 3 अंकों की संख्या बन जाए। अगर xy की वैल्यू 42 है तो हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी 42 का जब फैक्टर निकालेंगे तो हमारे सामने होगा 21, यहाँ पर 3 से करेंगे तो 7, यानी अगर हमारे सामने आया 7, यानी अगर 2 से हम करते हैं 21 में गुणा तो हमारे सामने 42 हो जाता है, यानी अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं और y की वैल्यू 21 लेते हैं तो 42 बन जाता है। इसके बाद है कि अगर इसमें भी करते हैं 17 गुणे 2 करते हैं और 17 गुणे y की वैल्यू 21 करते हैं तो भी आ जाएगा 714, लेकिन हमें ऐसा x की वैल्यू सोचना चाहिए कि x की वैल्यू ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे ही 17 से गुणा कर देते हैं तो वह 3 अंकों की संख्या बन जाते हैं, यानी यह संख्या है। इसके बाद 3 गुणे 14 करेंगे तभी 42 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 और 7, यानी 6 गुणे 7 कर देंगे तभी 42 हो जाएगा, यानी हमारे सामने अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यह संख्या 34 ही बन रही है, और 34 नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही 2 लेते हैं तो हमारे सामने 2 ही अंकों की संख्या बन पा रही है, यानी 34, और हमें संख्या 3 अंकों की बननी चाहिए, यानी 2 नहीं हो सकता है। अब हम लेंगे 3, यानी 17 तिया 51, 17 दूनी का 34, 17 तिया 51, यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि 51 2 अंकों की संख्या है, हमें सोचना है 3 अंकों की संख्या। और जैसे ही हम x की वैल्यू अगर 6 लेते हैं, यानी 17 6 की 102 और 17 माने 17 गुणे 7 यानी 119, यानी हमारे सामने यह अंक आया, यानी अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं और y की वैल्यू 7 लेते हैं तो हमारे सामने 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, और 3 अंकों की संख्या 102 और 119, यानी जो x की वैल्यू हम लेंगे 6 और y की वैल्यू लेंगे 7। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग बताना है, यानी हमारे सामने जो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y, यानी 102 प्लस 119 करना है, यानी हमारे सामने 9 2 11, यानी 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 यानी 221, यानी इस तरह से 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2, यानी 221 दो संख्याओं का, यानी x प्लस वाई करेंगे तो यानी x प्लस वाई दो संख्याओं का योग जब करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 221। तो इस तरह से हम पूरी ताकत के साथ प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और 2 से 21 हमारा उत्तर होगा, यानी 67 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा x प्लस वाई 2 से 21। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पूछा है 3 अंकों की मतलब संख्या बताना है, जबकि हमारे सामने HCF भी दिया है। अगर दी हुई संख्या HCF मालूम है तो वह संख्या निश्चित तौर पर उसके मल्टीपल होंगे, यानी 17x और 17y वह संख्या हुई होंगी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 17 ही तो दोनों में कॉमन है, यानी 17x और 17y। इसके बाद हमारे सामने जब एलसीएम दिया, यानी 17xy बराबर 714 तो xy बराबर 42, यानी xy यानी 42 का फैक्टर निकालेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि जिनसे दो संख्याओं को गुणा करने पर 42 बन जाए, लेकिन हमारे सामने कंडीशन दिया है कि वह 3 अंकों की संख्या बनना चाहिए, यानी 17 गुणे x, यानी x की वैल्यू ऐसा सोचना चाहिए जिसमें 17 से गुणा करने पर वह संख्या 3 अंकों की बन जा रही है। तो हमारे सामने जो उत्तर होगा, अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं और y की वैल्यू 7 लेते हैं तो वह संख्या 3 अंकों की बन जा रही है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे 67 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 2 से 21। आइए एक बार विकल्प को भी देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कह रहा है, और 67 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर सही है सी, यानी अगर आप सी विकल्प को टिक मारते हैं तो बिल्कुल सही होगा। और 67 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 67 नंबर प्रश्न का 2 से 21 सी ऑप्शन सही है। अब हम करेंगे 68 नंबर प्रश्नों को हल, यानी आपके सामने होगा 68 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 68 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आपके सामने है 67 नंबर प्रश्न, यानी जो पिछला प्रश्न था वह गलती हो गया, हम 67 लिख चुके थे, यानी वह प्रश्न 66 ही था, यानी हम अंक केवल 67 लिख दिए। यानी अब हम 67 नंबर प्रश्नों को हल करेंगे और पिछला प्रश्न 66 था, तो 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता है। यानी जब दो संख्याओं का हमें HCF मालूम है 8 है, यानी HCF यानी दो संख्याओं का HCF का मतलब होता है अगर x y दो संख्या है, HCF 8 है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 8x और 8y हुई होंगी। यानी HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों संख्याओं में ऐसा कॉमन जो हाईएस्ट हो, तो 8x और 8y वो दो संख्या हुई होंगी, तभी तो हम HCF की कल्पना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम HCF की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारे सामने जो पहली संख्या 8x तो दूसरी संख्या 8y, तो निम्न में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता है। यानी हमारे सामने अगर 72 हो सकता है क्योंकि 8 का मल्टीपल है, यानी 8 में जैसे ही 9 से गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने हो जाता है 72। यानी x की वैल्यू अगर हम वह मतलब अगर x की वैल्यू हम 9 लेते हैं, यानी x की वैल्यू 9 लेते हैं तो हमारे सामने हो जाता है 72। अगर जैसे ही हम 48 की बातें करते हैं, 48 यानी 8 से 48 यानी 48, यानी अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो भी वो 48 बन जा रहा है। और इसके बाद जब 24 8 गुणे 3 कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं यानी 24, यानी 68 एक ऐसी संख्या है, यानी 68 8 का तो मल्टीपल है ही नहीं, यानी 68 एक ऐसी संख्या वो 8 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा विकल्प नंबर सी ए सही है, क्योंकि वह उनका एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि 68 ही एक ऐसी संख्या है, 68 का 8 का एलसीएम नहीं हो सकता है। यानी मतलब जो 68 है, 68 तो 8 का एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब उसका मल्टीपल में नहीं है 68 तो 8 का एलसीएम कैसे हो सकता है। तो इस तरह से हमारे सामने जो 67 नंबर प्रश्न है विकल्प नंबर ए सही है। और विकल्प हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 8 है तो निम्न में से, यानी हमारे सामने ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न को हल करना है, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि 68 का एलसीएम मतलब 8 का जो मतलब एलसीएम मतलब 68 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारे दो संख्याओं का एलसीएम मतलब एलसीएम 68 नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारे सामने जो 67 नंबर प्रश्न है उस 67 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है, यानी 68। अब हम बातें करेंगे 68 नंबर प्रश्नों की। अब हमारे सामने है 68 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 68 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। और 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 57 और 93 का एलसीएम क्या होगा, यानी 57 और 93 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे ही एलसीएम की बातें होती है तो एलसीएम हम 57 यहाँ पर 93 लिख लिए, यहाँ पर 3 से करेंगे 7 5 12 9 3 12, 3 से यह बिल्कुल तरीके से कटेगी, यानी 3 यानी 3 का में 3 यहाँ पर 2 बचा, 9 3 का 27, यहाँ पर बचेगा 3 3 का 9 1 31, फिर यहाँ पर एक 19 और 31 एक अभाज्य संख्या है, यानी यहाँ पर 19 होगा 1, यहाँ पर 31, फिर 31 से कटाएंगे तो यह पूरी तरह से कट जाएगा, यानी 3 गुणे 19 गुणे 31, यानी हम कर सकते हैं मतलब 19 गुणे यानी 3 गुणे 19, यानी 19 का 19 19 दूनी 38 19 दिया के 57, यानी 19 गुणे 3 करेंगे तो 29 का 27 2 3 दूनी का 5 57 आ गया। और 57 गुणे जब 31 करेंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 1 7 7 1 5, यहाँ पर 17 का 21 2 और 3 5 15 2 17, यानी हमारे सामने जो उत्तर होगा एक, यानी हमारे सामने जो उत्तर हो रहा है 7 6 1 7, यानी 1767, यानी 1767 जो हमारा उत्तर होगा, यानी 1767 होगा। यानी हमारे सामने एलसीएम जब निकालना होगा 57 और 93 का तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और हमारा उत्तर आ गया 1767। आइए एक बार विकल्प को भी देख लेते हैं कि हमारे सामने जो विकल्प क्या कह रहा है। यानी 67 नंबर प्रश्न है, यानी 68 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर है विकल्प नंबर ए सही है, यानी 1767। इस तरह से हम
और 68 नंबर प्रश्नों को 1767 आप देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद हम करेंगे 69 नंबर प्रश्नों को हल, यानी 68 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे 69 नंबर। तो आइए इस 69 नंबर प्रश्नों को भी देखते हैं। अब हमारे सामने है 69 नंबर प्रश्न, और 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है। यानी हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है जिससे अगर 52 से मतलब जिसमें अगर 52 को विभाजित करते हैं तो हमारे सामने शेषफल 4 बचता है, और 104 को विभाजित करते हैं उस बड़ी संख्या से तो शेषफल 8 बच जाता है। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने हो तो ऐसी संख्याओं को सबसे पहले हमें ऐसी संख्या बना देना है कि वह पूरी तरह से विभाजित हो, यानी 52 में से शेषफल 4 को घटा देंगे तो हमारे सामने 48 आएगा, और 104 में से जैसे ही हम 8 को घटा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 96। यानी 48 और 96 एक ऐसी संख्या है जो उस बड़ी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, यानी शेषफल 0 बचेगा। यानी जैसे ही हम भाग दे रहे हैं, यानी 13 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 6 के 12, यानी 1 बचा। अगर 13 में से 1 घटा देंगे तो 12 हो जा रहा है, यानी 12 2 से पूरी तरह से विभाजित है। तो वही हम कंडीशंस को यहाँ पर लाए। अगर जो शेषफल बच रहा है, अगर शेषफल को हम घटा देते हैं तो हमें हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो उस बड़ी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। यानी अगर 52 में से 4 को घटा देते हैं तो हमारे सामने 48 बचता है, और 48 उस बड़ी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होंगे, और जो रिमाइंडर होगा 0 बचेगा। और उसी तरह से 96 है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि विभाजित करने पर तो वह बड़ी संख्या क्या है, यानी वह बड़ी संख्या हमें बताना है। तो HCF निकाल लेंगे, यानी HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 96 बड़ा है 48 से, यानी 96 में 48 से भाग देंगे, यानी 48 दूनी का 96, यानी अब पूरी तरह से कट जा रहा है। तो हमारे सामने जो HCF होगा 48, यानी 48 होगा। 48 से ही कट जाएगा और 96 भी कट जाएगा। इस तरह से वह बड़ी संख्या जो होगी 48 होगी, यानी हमारा जो उत्तर होगा 48 उत्तर होगा। क्योंकि 48 इसलिए उत्तर होगा क्योंकि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। जबकि अगर बड़ी संख्या से 52 में भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल, यानी अगर 52 में हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, अगर 52 में 48 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 48। यहाँ पर 4 शेषफल आप देख पा रहे होंगे कि बच ही जा रहा है, और 104 में भाग देंगे तो 8 शेषफल बच ही जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा 48 होगा, यानी वह बड़ी संख्या 48 ही है जिसमें अगर 52 से मतलब 52 में भाग देते हैं तो शेषफल 4 बच जाता है, और 104 में जो भाग देते हैं तो शेषफल 8 बच जाता है। तो उसी तरह से हम 69 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 70 नंबर प्रश्नों को। तो आइए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब हमारे सामने है 60 यानी 70 नंबर प्रश्न, यानी हम 70 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने जो 70 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका एलसीएम 360 है तो इन संख्याओं का HCF क्या होगा। यानी अगर हमारे सामने जो प्रश्न में डाटा दिया है, यह कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है 720 है, और यह कह रहा है कि एलसीएम 360 है, तो इन संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इन संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। हमारे सामने दो संख्याओं का गुणनफल, मान लिया अगर हम पहली संख्या मान लीजिए अगर पहली संख्या x है, अगर पहली संख्या बराबर है x के, तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर y होंगी, यानी दूसरी संख्या बराबर होंगी y, यानी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। और कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणा का जो रिजल्ट है वो है 720, यानी x इंटू वाई, यानी अगर x y की जो वैल्यू है x इंटू वाई की वैल्यू है 720, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमें मालूम है 720 और एलसीएम मालूम है 360, यानी एलसीएम है 360, दो संख्याओं का गुणनफल है 720, तो हमें HCF मालूम करना है, यानी HCF क्या होगा हमें यह बताना है। यानी हम जानते हैं कि पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ का, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा के बराबर। यानी अगर पहली संख्या हमारे सामने x और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी x इंटू वाई, यानी एलसीएम अगर 360 है तो हमें एचसीएफ निकालना है। यानी हमारे सामने इस प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यानी अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या निश्चित तौर पर y होंगी। यानी दो संख्याओं का जब हम गुणा कर रहे हैं यानी x इंटू वाई कर रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है 720। इसके बाद दिया है एलसीएम, जब हमारे सामने दिया है 360, यानी हमको एचसीएफ निकालना है। तो जैसे ही x और x इंटू वाई का वैल्यू दिया है 720, यानी एलसीएम दिया है 360, यानी एलसीएम अगर 360 दिया है 360 या गुणे एचसीएफ, अगर एचसीएफ को हम इधर लाते हैं यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 720, यानी 720 बटा 360, यानी 720 बटा 360, यानी दो बार में पूरी तरह से कट जाएगा। यानी हमारे सामने जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ 2 होगा। तो इस तरह से हम 70 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 2 होगा, यानी एचसीएफ जो होगा 2 होगा। तो इस तरह से 70 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं और एचसीएफ 2 उत्तर यानी उत्तर 2 आ रहा है। तो आइए एक बार विकल्प को भी देख लेते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी सही है, यानी 70 नंबर प्रश्न का विकल्प सी यानी 2, यानी एचसीएफ होगा। जो आप शायद देख पा रहे होंगे 70 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी, और यह RW पब्लिकेशन के मैथ की किताब है। तो इस तरह से हम 70 नंबर प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 71 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 71 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे सामने है 71 नंबर प्रश्न, यानी 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है तथा HCF z है तो उनका एलसीएम क्या होगा। यानी हमारे सामने अनुपात दिया है दो संख्याओं का अनुपात x/y, यानी x/y, जबकि HCF दिया है हमारे सामने HCF बराबर है z के। यानी अगर दो संख्याओं का अनुपात x/y और HCF z है तो हम जानते हैं कि एलसीएम जो होता है HCF और मतलब अन्य संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी जैसे ही हम बातें करते हैं x इंटू वाई इंटू जेड होगा, यानी x y z होगा। क्योंकि होगा इस तरह से होगा कि जैसे मान लीजिए अगर 5, 7 और 11 का जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो 5 गुणे 7 गुणे 11 कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी करें, यह संख्या x और y इस तरह से मतलब यह संख्या x y और z है, यानी दो संख्या का अनुपात अगर x y है उनका HCF z है। यानी एलसीएम बराबर होता है कि HCF का गुणनखंड मतलब HCF का गुणनखंडों को भी गुणा कर देते हैं और जो हमारे सामने संख्या दी हुई है यानी x y z। इस तरह से हमारे सामने 71 नंबर प्रश्नों का जो उत्तर होगा x y z। आइए इस विकल्प को भी देख लेते हैं कि इस प्रश्न में विकल्प क्या कह रहा है। यानी विकल्प कह रहा है विकल्प नंबर डी, यानी 71 नंबर प्रश्न का जो विकल्प डी है वह सही है। अब हम करेंगे 72 नंबर प्रश्नों को हल। यानी 71 नंबर प्रश्नों में जो एलसीएम हमें निकालना था तो एलसीएम होगा x y z। तो अब हम करेंगे 72 नंबर प्रश्नों को हल। अब आपके सामने है 72 नंबर प्रश्न, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न है और इस एपिसोड में इस मतलब चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यह चैप्टर का सबसे लास्ट जो प्रश्न है 72 नंबर है। यानी 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं 48 और 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यानी दो संख्याओं का 28 और 42, यानी 28 और 42 से यहाँ पर 2 8 है। यानी दो संख्या 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा हमें यह बताना है। तो सबसे पहले हमें जब अनुपात की जब कल्पना हो रही है यानी एलसीएम एंड एचसीएफ की, यानी हमें एलसीएम ही निकालना होगा और उसके बाद हमें एचसीएफ ही निकालना होगा, तभी तो हम अनुपात की कल्पना कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे।
यानी 28 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 21, फिर 2 यानी 7, 21, फिर 3 से यानी हमारे सामने हो जाएगा 7, 7, फिर 7 से करेंगे 1, 1 यानी 2 दूनी के 4 और हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 7 यानी हमारे सामने हो जाएगा 17 के 21, 21 मतलब 4 यानी 21 चौके 84, जो एलसीएम होगा हमारे सामने 84 होगा। यानी हमारे सामने 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 12 7 का 84 यानी एलसीएम 84। अब एचसीएफ की जब कल्पना कर रहे हैं यानी 42 में जब 28 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 28 यानी हमारे सामने बचा 4 और यहाँ पर बचा 1 यानी 14, फिर हम 28 में भाग देंगे 14 से यानी 2 बार में जाएगा और 28 पूरी तरह से कट जाएगा और जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 14। यानी एलसीएम अगर 84 है तो मतलब एलसीएम 84 है तो एचसीएफ 14 है। यानी एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात यानी 84 रेशियो हमें 14, यानी अगर 2 से घटाते हैं तो हमारे सामने बच जाता है यहाँ पर हो जाएगा 42, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 6 रेशियो 1। यानी अगर 6 रेशियो 1 भी देता है ऑप्शन तभी सही है, 7 रेशियो 42 देता है या 84 रेशियो 14 यानी दोनों में यानी तीनों में से कोई भी रेशियो आएगा तो पूरी तरह से सही होगा। यानी जो 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मतलब 28 और 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का हमें अनुपात बताना है। यानी 28 और 42 का एक बार एलसीएम निकाल लेंगे और एक बार एचसीएफ निकाल लेंगे और उनका रेशियो देखेंगे क्या आ रहा है। तो चलिए विकल्प में हम देखते हैं तो हमारे सामने जो विकल्प नंबर ए ही सही है, यानी 6 रेशियो 1 यानी विकल्प नंबर ए बता रहा है। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा 72 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए यानी 6 रेशियो 1। आप शायद देख पा रहे होंगे 6 रेशियो 1। तो इसी तरह से हम 72 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं और एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को आज खत्म कर दिए हैं। यानी जो एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब हम बातें करेंगे अगले चैप्टर की। यानी इस एपिसोड में हम पूरी तरह से एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।